हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लेट नाइट थॉट। राइट नाउ, आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके जज्बात, उनके इमोशंस, उनके डिज़ायर आपके लिए क्या है, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेके किस तरह के भाव हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। रीडिंग अगर आपसे मैच करे तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप। पर्सनली अगर आप लेना चाहें तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर की रेड कलर की लाइन में जो नंबर है ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स आज रात इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखेंगे, इनके पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके किस तरह की भावनाएं हैं, किस किस तरह के थॉट हैं, किस तरह की फीलिंग है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, क्या है उनके दिल दिमाग में। एट ऑफ वैंड, द कार्ड ऑफ सन की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर हमारे पास। सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द टावर, हैरियोफेंट, द क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम से कार्ड आ रहा है द कार्ड ऑफ फूल का। ठीक है, सो नंबर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10। तो ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। सारी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है, तो कोई भी जोडिक साइन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिसिंग है, क्योंकि हैरियोफेंट का कार्ड है, एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, सारी के सारी। जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो राशि यहाँ पे सारी है। अभी हाल फिलहाल में किसी ने आपके पर्सन की आंखों से पट्टी उतारी है, बहुत स्ट्रांगली वाली पट्टी है। ठीक है, किसी ने इनको वो सच दिखाया है जो सच आपके पर्सन देखना नहीं चाह रहे थे। तो मतलब किसी ने व्यूअर्स इनको वो आईना दिखाया है, इनका भ्रम तोड़ा है आपको लेके, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आपको लेके आपके पर्सन किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, किसी भ्रम में हो सकते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन ना जो आंखों से उनकी पट्टी उतरी है, जो उतारी गई है, उसने इनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। मतलब वो व्यक्ति आपको कुछ और ही समझ बैठा था, पहले वो व्यक्ति आपको कुछ और समझ रहे थे, लेकिन राइट नाउ आपकी जो इमेज किसी और ने जो यहाँ पर इनको दिखाई है, उससे इनकी दुनिया हिल गई है। मतलब ये व्यक्ति यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये भी सच हो सकता है, ये भी सच्चाई हो सकती है। कहानी का सिक्के का दूसरा रूप ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को आपके बारे में अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा पता चला व्यूअर्स, जिससे इनकी पूरी की पूरी दुनिया हिल गई है, ऐसा मुझे नजर आया। और दिखाया किसी तीसरे व्यक्ति ने है, किसी ऐसे व्यक्ति ने व्यूअर जिसकी बात को ये काट नहीं पाए। ठीक है, कोई ताकतवर व्यक्ति, कोई दमदार व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो रुतबे में ऊंचा है, जो जिसकी बात को काट पाना नामुमकिन है, जो ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसकी बात को कोई रखेगा ही रखेगा, मानेगा ही मानेगा। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इनके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है, ये किसी को लिटरली गुरु मानते हो, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, दैट कुड पॉसिबल। किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, कोई आपका अपना हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि रुतबेदार है, ठीक है, जिसका रुतबा है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी बात का महत्व है। मतलब अगर उसने बोला है तो सच ही होगा। ठीक है, अगर उसने कहा है तो इस पे कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि वो बात गलत हो सकती है, कट सकती है, वो कोई काट नहीं सकता। तो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो किसी ने व्यूअर्स इनके सामने आपका एक ऐसा सच ला के रख दिया है कि ये स्पीचलेस हो गए, इनके पास में जवाब नहीं था इसको बात को काउंटर करने का, या उस बात को कोई तर्क देने का, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब आपका जो पक्ष है ना व्यूअर्स, किसी ने इस तरह से सामने लाके रख दिया है कि आपके पर्सन तो मतलब पूरी तरह से हिल गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो सच्चाई सामने आई है आपके पर्सन के। वैसे भी अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पर्सन को अब आपका प्यार नजर आने लगा है। ये दोनों कार्ड ये बात कर रहे हैं कि यार
वो कहते याद करते हैं ना कि यार वो गाना है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, तो ये भूल गए आपका प्यार, ये आपका प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट, वो सब कुछ आपके पर्सन भूल गए थे। लेकिन आज टावर ने इनकी आंखों पे चढ़ी हुई पट्टी ऐसी उतारी है कि इनको सब कुछ साफ साफ, आईने की तरह साफ, पानी की तरह साफ, कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा है आपको आपका प्यार आपके पर्सन को नजर आने लगा है। तो एक अच्छाई ही सामने आई है, ठीक है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि इनको आज पता चल रहा है कि आपने इनके लिए क्या क्या किया था, आप इनके लिए क्या क्या करते चले आ रहे थे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आना और ये बोल देना किसी का कि इससे ज़्यादा व्यक्ति आपके लिए कोई और अच्छा हो नहीं सकता, लिख के ले लो, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, किसी ने ये बोला है कि इससे ज़्यादा आपको साथ देने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, आपको प्यार करने वाला, आपका डेस्टाइन पार्टनर कोई और नहीं हो सकता। यही है वो व्यक्ति जिससे आपका किस्मत जुड़ा हुआ है, किस्मत कनेक्शन है। तो ये चीज़ ये दिखाती है व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस समय आपके रिश्ते में वो ग्रोथ देखने लगे हैं जो उनको नजर ही नहीं आ रही थी। ठीक है, ये व्यक्ति इस रिश्ते की ग्रोथ यहाँ पर मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन कार्ड्स को और अच्छे से हम क्लैरिफाई करेंगे। जो चीज मुझे यहाँ पर अभी ओवरऑल अभी नजर आई मैंने आपको बताई। द 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, भीड़ चाल यहाँ पर मुझे ऐसे नजर आ रही है जैसे एक भीड़ चाल थी, अब आपके पर्सन उस भीड़ चाल से हटके ना, मतलब आपके लिए उनका जो नजरिया बदल गया। देखो ट्विन फ्लेम साइन, यहाँ पर एनर्जी आई है ट्विन फ्लेम साइन की, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ में इस समय बहुत सारे ऐसे एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं कि जो हर चीज इनको एक ही तरफ इशारा करिए कि यार दैट इज योर ट्विन फ्लेम, ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, इसके साथ में तुम्हारी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, ये तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, तुम इसके बिना रह नहीं पाओगे, तुम इसके बिना हमेशा अधूरा महसूस करोगे, तुम्हें हमेशा तलाश रहेगी, तुम्हारी खोज कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर तुमने इसको छोड़ के किसी और को चुना, तुम जिंदगी भर भटकते रहोगे, इधर से उधर भटकते रहोगे, खाना बदोश वाली जिंदगी, बंजारों वाली जिंदगी। मतलब कि जो तुम्हारी सर्च है ना, वो तुम्हारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तुम अब क्या ढूंढ रहे हो, तुम किस तरफ भटक रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जिस चीज को तलाश रहे हो ना, तो आपके पर्सन को ये बोला गया है जैसे कि ऐसी एनर्जी निकल के आई है, जैसे कहते हैं ना वो मृग होता है ना, स्वर्ण मृग जो होता है जिसके अंदर से खुशबू आती है, जिसका जिक्र हम रामायण में सुनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, और वो इंसान, वो जो मृग होता है, वो हिरन जो होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है उसी की तलाश में, उसको लगता है इधर से आ रही इधर से आ रही है, उसके अंदर से ये होती है। कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, कुछ वैसा ही आपके पर्सन का और आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा कि आप उनको मिल तो गए थे पहले ही, लेकिन इसकी जो सर्च है वो इसकी भटकती रही, इसको इधर से उधर भटकाती रही। ठीक है, इनको ये चीज समझ में नहीं आई कि जिस चीज को ये इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, वो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये फिर भी पता नहीं क्या तलाश रहे हैं। तो इनकी व्यूअर्स आज इनकी जो सर्च है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही है। इनके सारे के सारे जो उनको साइक्रोनिसिटी इस समय मिल रही है, वो सबको सब एक ही तरफ इनको इशारा कर रही है कि यार ये व्यक्ति तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, इसी से तुम्हारी मैरिज लिखी है, यही तुम्हारा डेस्टाइन पार्टनर है, इसी के साथ में तुम्हें अपना जीवन का, कहते हैं ना जीवन जीना है, तो यही तुम्हारे साथ जीवन जिएगा। तो इनको ये चीज नजर आ रही है, और ये चीज आज व्यूअर्स आपके पर्सन खुद इस चीज को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। द सन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? द सन का कार्ड, इतने सारे कार्ड तो नहीं लूंगी मैं, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। सन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? सन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? सन, माय वर्ल्ड। सन का कार्ड आज इनको सच्चाई दिखा रहा है। सन का कार्ड इनको ये बता रहा है कि भाई जैसे सूरज है, सूरज क्या है तारामंडल में, अगर आप देखेंगे गैलेक्सी में सूरज के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। ठीक है, धरती भी घूम रही है, सारे के सारे प्लैनेट, नवग्रह वगैरह, पूरी गैलेक्सी ऐसे नजर आ रहा है जैसे सन के चारों तरफ ही घूम रही है, वैसे ही इनकी पूरी की पूरी दुनिया आपके चारों तरफ घूम रही है। इनको अब आपके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा, इनको आपका साथ ही चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आप अपने जीवन में चाहिए, मतलब आप इनके जीवन का वो अहम हिस्सा हो। अगर वो लुप्त हो गया, वो गायब हो गया, सोच के देखो, अगर इस दुनिया से सूरज हाइड हो जाए, गायब हो जाए, दुनिया सरवाइव कर पाएगी? नहीं ना। ऐसे ही आप हो, आप इनकी दुनिया से निकल जाओ ना, आपके पर्सन की दुनिया सरवाइव कर पाएगी? नहीं। आज इनको इस चीज का पता चल गया कि आप इनके लिए कितने जरूरी हो। ठीक है, आपकी जो जरूरत है ना, इंटेंसिटी आपकी क्या है, इनको आज आपकी वो वैल्यू समझ में आ रही है। द 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? 6 ऑफ कप्स, होपफुल, ये वे इस रिश्ते को लेके होपफुल हो रहे हैं, और प्रॉमिस की एनर्जी बॉटम द डेक से आ रही है।
सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड होपफुल के साथ में आना ये दिखाता है कि पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक अच्छा हेल्दी कनेक्शन आप लोगों के बीच में, आप दोनों जहाँ एक दूसरे के साथ में हैं, एक दूसरे के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ में केयरिंग है, सपोर्टिंग है, एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। तो पर्सन कहीं ना कहीं ये होप लगा रहा है कि यार ये दुआएं मांग रहा है आपका पर्सन कि वो उस व्यक्ति के साथ में यानी आपके साथ में मेरा जो रिश्ता है यानी आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो हील हो जाए, ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में रिश्ता कुछ ऐसा हो जाए जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। जैसे ये अपनी बालकनी सजा रही है, तो ऐसे ही आप अपने घर को सजाएं, ऐसे ही आप अपनी लाइफ को सजाएं, एक दूसरे के साथ में अपनी लाइफ को शेयर करें। आपके पर्सन यही चाहते हैं, ठीक है, जैसे अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को जो आपने कभी पहले देखे होंगे उनको पूरा करें। तो ये चीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ये भी चाह रहे हैं कि पुरानी बातें कभी भी आप लोगों के बीच में जो हो गई हैं वो रिपीट ना हो, जैसे पुरानी चीजें, ठीक है, एक नए सिरे से नई शुरुआत करें। आपके पर्सन यहाँ पर ये चाहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं माफ कर दिया जाए, आप उन्हें माफ कर दें, ठीक है, कुछ वो आपको कुछ बातों के लिए माफ कर दें, एक दूसरे को एक दूसरे के लिए प्यार गहरा हो, एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो। मतलब कहीं ना कहीं क्या है ना कि जो बचकानी हरकतें हो गई, जो बचपने में हो गई, जो नादानी में हो गई, उनको दोबारा से रिपीट ना करना। अब इस रिश्ते की जो मर्यादा है उसको बना के चलना, इस रिश्ते के महत्व को बना के चलना। आपके पर्सन यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर एक ऐसा नजर आ रहा है जैसे छोटे से बच्चे अब ये ग्रो कर चुके हैं तो अब समझ आने लगी है। तो वही है, हो सकता है आपका प्यार बहुत पुराना हो, बहुत ओल्ड हो एक दूसरे के साथ में, लेकिन अब जो है अब समझ आने लगा है कि दूसरे के लिए जरूरत कितनी है आप दोनों की, तो जरूरत बन गए हो। और आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है दे वांट टू गिव सम प्रॉमिस, आपको कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं किसी तरह का, ठीक है, कि आगे से वो आपके प्रति प्यारे रहेंगे, काइंड रहेंगे, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, अपने पुराने प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे, कोई वादा इन्होंने आपको किया था पास्ट में उसको पूरा करना, ये सब चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो आपके पर्सन ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके लिए अब एक प्रॉमिस लेके आ रहे हैं कि यार वो आइंदा से ये चीजें करेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे। तो कोई हो सकता है प्रॉमिस कोई पास्ट में किया हो, उसको भी ये व्यक्ति राइट नाउ ऐसा नजर आ रहा है जैसे पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो अब इसको मैं पूरा कर ही दूं, किसी तरह का कमिटमेंट हो सकता है उसको पूरा करने की बात है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है, यू आर माइन, तुम मेरे हो, तुम्हारे, मतलब 9 एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की, साफ बता रही है कि भाई मैं, मेरी जो खुशी है वो तुम्हारे साथ है, मुझे जो कंप्लीशन महसूस होता है तुम्हारे साथ है, मेरी जिंदगी अगर पूरी होती है तो तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे, ठीक है, जब आप उनकी जिंदगी का वो एक अहम हिस्सा बन चुके हो, जब आप उनकी जिंदगी का एक सर्किल बन चुके हो, मतलब कहते हैं ना यार सन बन चुके हो मेरी जिंदगी के, तुम वो सूरज हो जिसके बिना मेरी जिंदगी अंधियारी हो जाएगी, अंधेरे में चली जाएगी, तो क्या तुम्हें छोड़ देंगे, छोड़ा तो जाएगा ही नहीं भाई, सूरज के बिना रहना असंभव है, ठीक है, दुनिया नहीं चलेगी, उनकी भी जिंदगी की गाड़ी आपके बिना नहीं चलेगी, आपका होना बहुत जरूरी है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। यानी एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, एक जेलसी भी आ जाती है कि अगर वो आपको किसी और के साथ में अगर इमेजिन भी कर ले तो उनके तो ऐसे जैसा ऐसा नजर आ रहा है जैसे दुनिया हिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी और को ना नहीं होने दूंगा, तुम मेरे डेस्टाइन पार्टनर हो, तुम्हें मेरी किस्मत में मैं लिखवा के लाया हूँ अब, और तुम्हें मैं अपनी किस्मत में मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो तुम्हें व्यूअर्स आपके पर्सन मांग रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे कह रहे हैं कि यार थाम लो मुझे, और ये कार्ड भी मेरे साथ चिपक रहा है तो ये कह रहा है कि थाम लो मुझे, कि मेरे प्यार पे यकीन करो। तो वो चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है, 3 ऑफ वैंड्स, सून, जल्दी ही कुछ करने वाले हैं, कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, मे बी शादी वगैरह हो सकता है, रियूनियन हो सकता है आपके साथ में, अपनी न्यू लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो सकती है, फैमिली प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, अपने बच्चे प्लान करना, फैमिली प्लान करना, आगे सब चीज़ें, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं जाना प्लान कर रहे हैं, कोई हनीमून प्लान कर रहे हैं, दैट कुड पॉसिबल, ये आपके लिए कुछ डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आपके पर्सन रखने वाले हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा, एक्सपेक्टेशन, तू ही मेरा 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 वांटिंग एनर्जी है, साफ साफ बता रही कि यार तुम मेरे हो, समझ गए, तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी और के हो नहीं सकते। वो गाना है ना, वो थोड़ा सा तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा कुछ समथिंग लाइक। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार मेरी तो चाहत यही है कि मैं तुम्हें आज ही पालूं, तुम्हारे साथ आज ही जुड़ जाऊं, तुम्हारे साथ आज ही अपना
मतलब घर वर बसा लूँ, अपनी फैमिली क्रिएट कर लूँ, थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत रोमांटिक से हो रहे हैं इस समय आपको लेके, बहुत एडिक्टेड से हो रहे हैं, बहुत परेशान भी हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? मे बी उनको कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं आपकी तरफ से जो उनको डरा भी रहे हैं भाई, उनको उनकी उनकी सिट्टी पिट्टी भी गुल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे साइन आप में भी छोड़ के जा रहे हो पीछे जो उनको एहसास करा रहे हैं कि चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं, ठीक है, आपकी तरफ से चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे फील करा रही है कि आपके पर्सन ना व्यूअर्स आपको लेके थोड़े से इनसिक्योर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? एक्सपेक्टेशन अलग 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 कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशन फिर से आई है, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स ये चाहते हैं कि जैसे ये कहना चाहते हैं कि जिस जिस तरह से मैं तुझे चाहूँ तू भी मुझको प्यार करे, वो काश वो दिन भी आए। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। मे बी ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ चल रहा है और दे वांट टू एक्सप्रेस यू बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस यू। मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई कि निशाने पे लग गया तो या तो ठीक है, नहीं लगा तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो डर भी है, ठीक है, उनको नहीं पता कि भाई अगर अपनी फीलिंग आपको बताएंगे तो तीर निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, एक या तो विक्ट्री है या लॉस है। तो ये चीज़ है, यहाँ आपके पर्सन को ये चीज़ एहसास करा रही है। मैंने यहाँ का कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया, ऐसे डेक में डाल दिया। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके साथ में उनका जो रियूनियन है ना वो हो ही जाए तो बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब ये व्यक्ति अब आपके लिए परेशान है, कल तक आप इसके लिए परेशान थे, आज ही आपके लिए परेशान है, कल तक आप इसको खोने से डर रहे थे, अभी आज आपको खोने से डर रहा है। मतलब देखने वाली बात ये है कि आना तो उनको आपके पास ही था, लेकिन वो है कि लंबा चक्कर काट के आना था। कभी कभी ऐसा होता है ना, रास्ता बिल्कुल सीधा होता है लेकिन कुछ ब्लॉकेज आ गई, कोई रास्ता टूट फूट गया, कोई रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो क्या है इंसान को ऐसे घूम के लंबा आना पड़ता है। आपके पर्सन का भी वही हिसाब किताब है कि इन्होंने अपने खुद का रास्ते की बैंड बजा ली, अपने लिए रास्ते पहले खुद ब्लॉक कर लिए, अब वो लंबा चक्कर काट के आ रहे हैं। वो चीज है यहाँ पर, अब ये लंबा चक्कर काट के आते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। आना तो उनको यही था लेकिन अब लंबा चक्कर काट के आ रहे हैं। सो टावर का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? टावर का कार्ड द थिंकिंग, डर रहे हैं, डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मतलब टावर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह के हालात जाएंगे, किस तरह से संभालूंगा। थिंकिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, सब कुछ खत्म नहीं कर लिया हो, ठीक है, तूफान का अंदाजा है, क्या तूफान क्रिएट हुआ है। तो वो चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि व्यूवर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस समय बहुत वनरेबल वाली सिचुएशन में, हो सकता है इनकी लाइफ में भी कोई तूफान आया हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप रीडिंग देखेंगे, मैं एक दो दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में तूफान को ज्यादा डिनोट कर रही है। कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसने इनकी लाइफ को, इनकी सोच को हिला के रख दिया है। वो चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि आपके पर्सन को जब से मे भी कोई झटका को ट्रिगर मिला है ना, तब से इनकी बुद्धि जो है अकल ठिकाने पे आई है आपके पर्सन की। तो दैट कुड पॉसिबल कि ये एक झटका खा के, एक धोखा खा के, एक बवंडर अपनी लाइफ में देख के आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और स्पार्क हो आप एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर जो इनके जीवन में स्पार्क ला सकता है, होप ला सकता है, खुशी ला सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है। मतलब आप एक, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वो चीज आप हो इनकी लाइफ में। मतलब आपका होना ब्लेसिंग्स की तरह है, ठीक है। अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे डूबते हुए इंसान को जैसे कि एक तिनके का सहारा, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। वो चीज है यहाँ पर। द हैरी ऑफ हैंड का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? इल्यूजन, सारे इल्यूजन ब्रेक हुए हैं भाई, यही चीज मैं आपको बता रही थी। हैरी ऑफ हैंड पे फिर से वही कार्ड आ गया। तो इनकी सोच क्लियर है, किसी ने इनकी सोच पे पड़े हुए ताले हटा दिए हैं, क्लियर कर दिया है, इनको बता दिया है कि भाई तुम जो बिलीव कर रहे हो ना अंदर से, उसको थोड़ा सोचो, उसको समझो। तुम्हें इतने साइन मिले, तुम्हें इतनी चीजें पता चली, तो भी तुम बेवकूफों की तरह आंखें बंद करके बैठे हो। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन? सब चीज तुम्हारे सामने थी फिर भी तुमने चीजों को नहीं समझा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन? तो अपनी अकल पे पड़े हुए ताले जो हैं, पत्थर जो है, उनको हटाओ और सच्चाई तो देखो। इनको यही बताया गया है, सच्चाइयां देखो, इल्यूजन से बाहर आओ, सच्चाई ये है। तो उनको सच्चाई किसी ने दिखाई है। द क्वीन ऑफ वेंड्स, डाउट, आपको लेके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। आप इनके लिए व्यूअर्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रह जाने वाला नहीं है। मतलब आपको अगर ये डाउट, आपके ऊपर डाउट कर रहे थे तो सारे डाउट क्लियर हो गए। आप
को समझ गए हैं, आपको पहचान गए हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति व्यूअर्स जो कि मैंने जैसे बोला रह जाने वाला नहीं है। तो आप इनके लिए ना व्यूअर्स ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि सारी जिंदगी इनके लिए तड़पते रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। आपके पास में दुनिया भर के काम है, आपके पास में जिम्मेदारियां बहुत है, आप काम करोगे, इनके लिए पागल नहीं रहोगे। तो ठीक है, आपके लिए व्यूअर्स आज आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो डर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन को व्यूअर्स अब एहसास हो रहा है कि यार ये इंसान तो निडर है, ये इंसान तो डरने वाला है नहीं, ये इंसान तो परेशान है नहीं, तो क्या ये मुझे अपनाएगा, क्या ये मुझे मेरे साथ में जीवन अपना फिर से जोड़ेगा, क्या ये मेरे से शादी वादी करेगा, या फिर मेरे साथ में अपनी शादी को अपनी लाइफ में मतलब आगे लेके चलेगा। तो इनको डाउट ना खुद के ऊपर आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई डाउट नहीं, आप तो इतने कॉन्फिडेंट है जो डाउट में हो ही नहीं सकता। डाउट में इंसान वो होता है जो कॉन्फिडेंस नहीं रखता अपने ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। और आपके पर्सन यहाँ पर सिर्फ एक ही डाउट कर रहे हैं कि क्या वो इस रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे, क्या वो आपको अपना बना पाएंगे। ठीक है, वो अपने ऊपर इस समय काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी अपनी स्किन के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर। इमेज की बात कर रही हूँ। इमेज का मतलब ये होता है ओवरऑल पर्सनालिटी, यानी वो इंसान आपकी नजरों में किस तरह से है। तो उन सब चीजों के ऊपर आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है डाउट कर रहे हैं, इनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यार मुझे वो क्यों ही अपनाएगी, वो तो इतनी स्मार्ट है, चार्मिंग, अट्रैक्टिव है, इतना डैशिंग है, इतना स्मार्ट दिखता है, वो मुझे क्यों अपनाएगा। तो मतलब आपने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, वो उनको डाउट में डाल गया है, वो चीज यहाँ पर है। तो परेशान पर्सन जो है खुद से परेशान है, आपसे परेशान नहीं है, पर्सन खुद से परेशान है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। पर्सन इस समय और क्या सोच रहा है आपके बारे में, या क्या सोच रही है आपके बारे में, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। द फेथ, रिन्यूअल, ये चीज मैंने आपको यहाँ भी बताई थी और यहाँ भी वही आई है। पर्सन आपके लिए दुआएं मांग रहा है, फेथ रख रहा है, उम्मीद रख रहा है कि यार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जबकि उसको पता है उसने कुछ ठीक नहीं करा है, उसने आपके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करा, उसने आपके साथ में जिस तरह से चीजें करी है ना, इसके बावजूद आप उनको अपना लें, बहुत बड़ा चमत्कार है। ठीक है, तो वो चमत्कार ही मांग रहे हैं भाई यूनिवर्स से कि यार भगवान उसको मेरी लाइफ में भेज दो, भेज दो, भेज दो, लाइफ में, मेरी लाइफ में वापस आ जाए, बस वही है। सही है, तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि यार अपनी इमेज को करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, अगर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। अबंडेंस, भाई सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यह नजर आ रहा है जैसे इस इमेज में देख रहे हो कि एक इंसान ने अपना खो दिया, दूसरे इंसान ने पा लिया, अपनी अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से। तो ये व्यक्ति यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि यार वो आपको खो ना चुके हो, कहीं और किसी और ने आपको पा ना लिया हो, तो अगर कोई और ऐसा करे उससे पहले मैं कर लूँ। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको अपना पैशन मान रहे हैं, जुनून बना लिया इन्होंने आपको पाना, और ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे ताकि आप दोनों के बीच में रियूनियन वगैरह हो सके। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद कुछ आपके पर्सन के चैनल मैसेज। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है राइट नाउ, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। ग्रीफ, अपने दर्द से बाहर निकलो और डेस्टिनी पे बिलीव करो। देखो यहाँ पर जो चीजें होती है ना, कभी कभी वो किसी वजह से होती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि सपोज आपकी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन हुए हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो जो होगी ना एनर्जी, वो आपके लिए कुछ लेसन लेके आती है, कुछ न्यूपन लेके आती है, कुछ नई सोच, कुछ नई थिंकिंग वो लेके आती है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको दर्द और तकलीफें मिली हैं, ठीक है, तो इससे कुछ होने ही वाला है, कुछ नए बदलाव इस रिश्ते में आने वाले हैं। या फिर ये कह सकते हैं इस रिश्ते की जो बुनियाद है वो हिलने के बाद ही स्ट्रांग होने वाली है। तो पता तो चला कि कितनी बुनियाद थी आपके रिश्ते की, जो रिश्ते की नींव है, तो वो अब उस पर वक्त चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी में ना, डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है, जो होना होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है, आपको ये बोला जा रहा है, जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग। डेस्टिनी से आगे आपकी नहीं चल सकती, आप डेस्टिनी से परे नहीं हो, डेस्टिनी में बंधे हुए हो, तो आप थोड़ा सा सरेंडर करके भी चलो। आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेज है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है। माई फीलिंग हैव चेंज, उनकी फीलिंग, उनकी भावनाएं आपको लेके बदली हैं। वो आपके साथ में पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, फिर एक दूसरे नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट कभी नहीं करा, आपके एफर्ट के बदले, आपके प्यार के बदले कभी भी उन्होंने आपको नहीं दिया।
ये सब चीज़ें हैं, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। आपके साथ में होना जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन, मतलब आप वन मैन आर्मी हो, आपके होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप आपके पर्सन को चीज़ समझ में आ गई है। जब भी आपका नाम आता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार कहीं आप आस-पास तो नहीं है। आपके पर्सन आपको धोखा देके खुश नहीं है, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको दर्द दिया, धोखा दिया और वो आपको कभी धोखा नहीं देना चाहते थे, बस हो गया सो हो गया, ठीक है? आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें दिखा पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार नई तरह से नई शुरुआत करते हैं, मतलब बिल्कुल नए सिरे से, ठीक है? ये चीज़ है, हार्ट को हील करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ में ताल से ताल मिला के चलना, वो सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन यही चाह रहे हैं। सो ये है आपके लिए राइट नाउ रीडिंग। मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सन के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।